गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाइस टीम को खुशामदीद कहते हैं। हाय एवरीवन, गायस्टीन गॉस्पेल शो में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आप खुदाउन के फजल और उसकी मोहब्बत और उसके रहम और पाक रूह की सोहबत में हौसलामंद है। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए है, और आपकी जिंदगी में जो भलाई हो रही है वो सिर्फ उसकी वजह से है, और वो आपकी जिंदगी में भलाई के मंसूबे रखता है, और वो भला खुदा है, वो भलाई पैदा करता है। वो भला है, वो भला है, वो भला है। सब भलाई खुदावन से है और सब बुराई अबलीस से है। खुदा भला है, अबलीस मकार, और हम जीतते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा शुक्र हो, आमीन। और पिछले एपिसोड में अजीजों हमने 3 कुंजियों के बारे में सीखा था, और जिसका उन्वान था डोंट वरी बी हैप्पी नाउ। 3 कुंजियां। सबसे पहली अपनी फिक्रों को, और दूसरा अपने ख्यालों को यीशु मसीह के ताबे करें, और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। किसी भी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। बस कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। तो जब आप अपनी फिक्रों को, अपने ख्यालों को, अपने बोझ को यीशु मसीह पर डालते हैं, तो आप इन तमाम ख्यालों को और इन फिक्रों को यीशु मसीह पर डालें। देखें, ये तमाम ख्याल परिंदों की तरह हैं, और देखें ये आपके सर पर उड़ते रहते हैं, और आप इन ख्यालों को रोक नहीं सकते। मगर अजीजों, आपको चाहिए कि आप इन ख्यालों को अपने सर पर उड़ने ना दें, क्योंकि ये ख्याल आपके सर पर बैठेंगे और घोंसला बना लेंगे। आपको ऐसा नहीं होने देना। आपको इन ख्यालों को घोंसला नहीं बनाने देना। आपको इन ख्यालों को रोकना है, ताकि ये ख्याल आपके सर पर किसी भी तरह से घोंसला ना बनाने पाए। तो आपके जहन में अजीजों कोई भी ख्याल आता है, तो आप उस ख्याल को यीशु मसीह के ताबे करें। आप उस ख्याल को यीशु मसीह के ताबे करें, और हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को जानें। अजीजों, आपको दहशत की रूह नहीं दी गई, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी गई है। तो आपको अपने ख्यालों को यीशु मसीह के ताबे करना है। परिंदे की तरह अपने ख्यालों को उड़ने नहीं देना, और उन परिंदों को अपने सर पर घोंसला बनाने से रोकना है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। गौर करें। तो चलिए मिलकर दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद पाक रूह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ऐ खुदावंद, तू इनको ताकत दे और इनको कुव्वत दे, और ऐ खुदावंद यीशु, तू इनके दिलों के साथ कलाम कर, ताकि वो तमाम ये लायक तौर से जान सकें कि तू इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ खुदावंद, तू मेरे लफ्जों के जरिए से इनसे कलाम कर, यीशु मसीह के अजीम नाम में, आमीन। तो हम 3 कुंजियों के मुतालिक सीख रहे थे। डालना, कब्जा करना और एतमाद करना, जो कि ईमान से आता है। तो ये वो 3 चीजें हैं जो खुदावंद ने मेरी बीमारी के वक्त मुझ पर जाहिर की, जब मैंने खुदावंद से शिफायाबी को कबूल किया। मैं बहुत ज्यादा बीमार था, और मेरे दिमाग में सुराख थे, और मैं चलने फिरने से कासिर था, और मेरी हालत शदीद थी। मगर गवाही से पहले अजीजों, इम्तिहान का होना जरूरी है, उसके बगैर ये नामुकम्मल है। और खुदा ने मुझे शिफा दी। खुदावंद ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और आपने पहले एपिसोड में मेरी गवाही को सुना है कि किस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया, और मेरी जिंदगी में अजीब और जलाली काम हुआ, और मैंने शिफा हासिल की, और खुदावंद की मोहब्बत और पाक रूह की सोहबत और खुदा के फजल के वसीला से मेरी सारी जिंदगी तब्दील हो गई। और अजीजों, जब मैंने शिफा हासिल की, तो इसकी थोड़ी ही देर बाद दुश्मन अबलीस ने मेरे जहन में ख्याल डालने शुरू किए, और अजीब किस्म की अलामात डालनी शुरू की।
تو अजीजों, दुश्मन आपके जहन में छोटी छोटी चीजें डालना शुरू करता है, वो आपको गुमराह करता है ताकि वो आपको अपने कब्जा में ले सके। तो इन मराहल में अजीजों, आपको क्या कहना है? आपको कहना है नहीं, मैं शिफा याब हूँ, मैंने खुदावंद से शिफा को हासिल किया है। यीशु ने कहा कि मैं शिफा पा चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में, और ये सब यीशु ही की बदौलत है। तो अजीजों, आपको कायम रहना है। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। ये पहला करंथियों 16 बाब 13 और 14 आयत में मरकूम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खुदा ने ये भेद मुझ पर खोला और मुझे बताया कि कैसे बेफिक्री की जिंदगी गुजारनी है। बहुत सी बीमारियां फिक्रमंदी की वजह से ही आती हैं, मगर 99% असल में ये कुछ भी नहीं होती। सुने, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज पर गौर करें। देखिए, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी का फ्रंट मिरर 100% रेयर मिरर से ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि हमें आगे की जानिब देखना है, पीछे की जानिब नहीं। आप रेयर व्यू मिरर के जरिए से माजी को देख सकते हैं, मगर आपको आगे की जानिब मुस्तकबिल को देखना है। आपको रोज बरोज स्टेप बाय स्टेप मुस्तकबिल को देखना है। खुदा ने मुझे सिखाया कि बेफिक्र जिंदगी कैसे गुजारनी है। डोंट वरी, बी हैप्पी नाउ। तो ये करता क्या है? ये आपके कंधों से, आपके ऊपर से फिक्रों को उठा लेता है और ये आपको यीशु मसीह पर एतमाद और ईमान रखने पर मदऊ करता है, क्योंकि वो लामुतनाही है। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। तो बहुत सारे लोग इस हवाले को सैको सबाक की नजर से नहीं देखते, वो बस इसको पढ़ते हैं और इसे जाने देते हैं। मगर खुदा हमें बताना चाहता है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो आप खुदा से मोहब्बत रखें, ठीक है? आप खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, तो आपको यीशु की पैरवी करनी है, क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया है, आप बुलाए गए हैं, आप खुदा के बंदे हैं। गौर करें, आप उसके दिल पसंद हैं, ठीक है? तो गौर करें अजीजों, आपको दुश्मन को शिकस्त देनी है, आपको उसको धकेलना है और आपको उसको नेस्त करना है उसकी बादशाहत के लिए, ताकि उसका नाम जलाल पाए और वो जलाल पाए यीशु मसीह के नाम में। तो जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, आप उसके इरादे के मुताबिक चलेंगे और इब्लीस का मुकाबला करेंगे और आप खुदावंद के लिए बेहतरीन करेंगे, तो फिर आप उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और वो आपके लिए भलाई पैदा करेगा और वो आपको बरकत देगा और वो आपकी खताओं को बख्शेगा और वो आपकी जिंदगी में भलाई पैदा करेगा। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। तो अजीजों, आप जान लें, अगर आपने माजी में कोई खता की है, जब आप खुदा से मोहब्बत में बढ़ेंगे, जब आप उसको अपने दिल में अव्वल दर्जा देंगे और उसकी बादशाहत को फरोग देंगे, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं और आप उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। तो मैं आपको तीसरी कुंजी के मुतल्लिक अजीजों बताना चाहता हूं। तीसरी कुंजी एतमाद। एतमाद एतमाद ईमान से आता है। एतमाद ईमान से आता है। जब मैं इससे गुजर रहा था, मुझे एतमाद था और मुझे भरोसा था कि मैं शिफा पाऊंगा। गौर करें, मेरे अंदर एतमाद था कि मैं शिफा पाऊंगा, ठीक है? और अब मैं इस काबिल हूं कि अजीजों, अब मैं चेयर पर बैठा हूं और अजीजों, मैंने एतमाद के साथ शिफा हासिल की है। तो देखें, आपको एतमाद के साथ ईमान भी रखना है। और जब आप एतमाद यीशु मसीह पर रखते हैं, जब आप जानते हैं कि वो भला है, जब आप जानते हैं कि वो आपका खुदा है, जब आप जानते हैं कि उसका हाथ आप पर है, तब आप ईमान रखते हैं। तब आप ईमान रखते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि अब मैं मुकम्मल तौर पर शिफायाब हूं। मेरा ये ईमान है। मगर एक चीज है, जब आप अपनी फिक्रों को उस पर डालते हैं, अपने ख्यालों को उसके ताबे करते हैं, तब आप उस पर एतमाद करते हैं, तब आप उस पर ईमान रखते हैं। चाहे कितनी ही बड़ी फिक्र या कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, आपको यीशु मसीह पर ईमान रखना है। आपको उसको कहना है कि मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। आपको दोहराना है, मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखता हूं। क्योंकि ईमान दो चीजों को एक दूसरे के साथ सुपर ग्लू की तरह जोड़ देता है। वो आपको फिक्रों से आजाद करता है, वो आपको परेशानियों से आजाद करता है।
क्योंकि आप यीशु पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप ये अपने कंधों पर नहीं बल्कि आप ये बोझ खुदावंद यीशु मसीह पर डालते हैं। गौर से सुने, आप एक ही वक्त में खुद पर और एक ही वक्त में खुदा पर अपनी फिक्रों को नहीं डाल सकते। आपको यह खुद फिक्रों को संभालना है या खुदा को दे देना है। तो आप अपनी फिक्रें खुदा को दे दें। आप अपनी फिक्रों को और अपने ख्यालों को यीशु मसीह के ताबे करें और उन परिंदों को अपने सर पर घोंसला बनाने ना दें। और फिर आप एतमाद रखें, और एतमाद ईमान से आता है और ईमान यीशु पर रखना है कि यीशु आपको देख रहा है, वो आपके साथ है और वो आपके लिए है। इस्तिस्ना 31 से तू मजबूत हो जा, हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझको छोड़ेगा। ये ईमान के मुतल्लिक है। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ये मिसाल 3:5-6 आयत है। देखिए यिर्मयाह 17:7-8। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। और जब गर्मी आए तो उसे कोई खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कोई खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना आए। यिर्मयाह 32:17। ओ ऐ खुदावंद, देख तूने अपनी जिम कुदरत से और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो खुदा है, वो कादर मुतलिक है और वो तख्त पर बैठा है और उसके पास कुल इख्तियार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो फिक्रें उसको दे दें और तमाम ख्यालात जो आपके जहन में आते हैं, जो आपको तंग करते हैं, आप उसको दे दें। और फिर एतमाद करना है, यीशु पर ईमान रखना है। आपको एतमाद करना है और यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखना है, और वो आपकी फिक्रों को आपसे दूर करेगा। और इसके बाद आप वो जिंदगी जिएंगे जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं। अगर हम मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होंगे तो ये हमारी आज की जीने की ताकत को कम कर देगा। और अजीजों, हमेशा याद रखें, पाक रूह हमें भरपूर ताकत और फहम और हिकमत देता है ताकि हम खुदावंद के लिए कुछ कर सके। गौर करें। और अजीजों, हमें बादशाही की वुसअत के लिए काम करना है। बीमारी को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना और बदरूहों को निकालना। तुमने ये मुफ्त पाया, मुफ्त देना। और अजीजों, अपने बहुत से लोगों को यीशु के नाम से निजात दिलानी है ताकि खुदा का नाम जलाल पाए यीशु के नाम में। आमीन। तो उम्मीद है ये कुंजियां आपके लिए फायदेमंद होंगी। फिक्रों को मसीह पर डालें, अपने ख्यालों को उसके ताबे करें और यीशु मसीह पर एतमाद करें। एतमाद करें, यीशु मसीह पर एतमाद करें। तो दर हकीकत यह है, डोंट वरी, बी हैप्पी नाउ। पिछले एपिसोड में मैंने खामोश हो जाऊं के बारे में तफसील से बताया। ज़बूर 46:10 में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो मैं खुदा हूं, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूंगा, मैं सारी जमीन पर सर बुलंद हूंगा। इब्रानी में इसका मतलब है जाने दो, जाने दो, परेशानी को जाने दो और हर किस्म की बेचैनी को जाने दो, डिप्रेशन को जाने दो, खौफ को जाने दो। वो आपके साथ है, वो आपके लिए है और हम बुलाए गए हैं ताकि हम उसकी भलाई में और उसके रहम और उसके फजल में जिंदगी गुजारें। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। एक चीज़ आप मुकम्मल तौर पर जान लें, अगर आपको शक है कि खुदा आपसे प्यार करता है तो आप यीशु की तरफ देखें, तो आप यीशु को देखें, आप यीशु को देखें। यीशु मसीह तख्त छोड़कर ज़मीन पर आया, उसने तख्त छोड़ा और ज़मीन पर आया। उसने जलाल को छोड़ा ताकि वो ज़मीन पर आए और बच्चे के मानिंद पैदा हो, और उसने एक इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारी, 33 साल जिंदगी गुजारी, और वो सलीब पर मर गया। वो सलीब पर अपनी मर्जी से मरा, उसने दर्द बर्दाश्त की। देखिए, वो अपने 12 फरिश्तों को भेज सकता था ताकि उसके लिए लड़ें और उसे ले जाएं। देखिए, वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, मालिक कुल जहान। वो कादर मुतलिक है और हर चीज पर काबिज है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो सलीब पर हमारे लिए मर गया, वो सलीब पर मरा और उसने मौत को शिकस्त दी। उसने दुश्मन का तमस्खुर उड़ाया और 3 दिन बाद वो जी उठा जैसा कि उसने कहा था, और आसमान पर चला गया और खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठ गया।
अगर आपको कोई शक है कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो आप एक दफ़ा यीशु मसीह की तरफ निगाह करें। वो आपसे प्यार करता है। उसने ये सब आपके लिए किया। वो आपको देखता है। वो सलीब के लिए नहीं बल्कि सलीब के जरिए आपको देखता है। वो सलीब के जरिए से आप सबके लिए नजात और फतहमंदी को देखता है। और अजीज़ों, आपके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल, अजीज़ों, सारे गुनाह। और मेरा आपसे सवाल है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कब कबूल करेंगे, जबकि आपके सब गुनाह अजीज़ों मुआफ़ कर दिए गए हैं। उसे अपने दिल में नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। और जो यीशु को कबूल करेंगे वो हमेशा की ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारेंगे, यकीनन यीशु मसीह के नाम से। और जो उसे कबूल नहीं करेंगे तो वो तमाम हमेशा की तारीकी में रहेंगे। और अजीज़ों, मैं दुआगो हूँ कि बहुत से लोग खुदावंद को शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमें लोगों को खुदावंद की भलाई और उसके रहम और फजल के बारे में बताना है। हम इसके लायक नहीं हैं, मगर जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पर उस पर ईमान रखते हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं और आप लायक तौर से अपने दिल को खुदावंद को सौंपते हैं और मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर उसके नाम को जलाल देते हैं। मगर ये सब कुछ नजात से जुड़ा है। देखिए, हमें से कोई भी नहीं जानता कि खात्मा कब होगा, मगर हम इसके करीब हैं। पौलुस रसूल कहता है कि हम आखिरी वक्त के बहुत करीब हैं। हम उस वक्त के करीब हैं, हम उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, बल्कि हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं और हम आखिरी ज़माने की अलामात को देख रहे हैं। अजीज़ों, गौर करें, हमें निजात की फौरी ज़रूरत है। हमें निजात को हासिल करना है, हमें इसे पा लेना है। और जब ये एपिसोड ख़त्म होगा तो अजीज़ों, एक छोटी सी वीडियो है और ये वीडियो आपको निजात की तरफ माइल करेगी, ताकि आप अपने दिलों में यीशु को कबूल करें, उसे अपने दिल में आने दें और उसे अपना बादशाह बनाएं। आप उसको अपने नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। अगर आप इसे पूरे दिल से कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी शिफा हासिल करेगी, आप बचाए जाएंगे और आप तब्दील होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो चलिए दोहराते हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी नाउ। डोंट वरी, बी हैप्पी नाउ। बेफिक्री की जिंदगी गुजारें, अपनी फिक्रें उस पर डालें। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। तो अजीजों, अपने ख्यालों को उसके ताबे करें और उसके बाद एतमाद रखें और यीशु मसीह पर ईमान रखें, क्योंकि एतमाद और ईमान सुपर ग्लू की तरह जुड़े हैं। तो अजीजों, इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इसे गौर से सुने और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं तो कई मर्तबा शैतान हम पर पूरे ज़ोर से हमला आवर होता है, वो हम पर हमला करता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। आपकी ज़िंदगी में बिगाड़ होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें गलत होंगी। और एक लम्हे के लिए मैं अपनी ज़िंदगी पर निगाह करता हूँ कि मैं भी मुश्किलात में था और मेडिकल प्रोफेशनल्स कहते थे कि मैं जी नहीं पाऊंगा, और एक डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं बस इसी तरह रहूंगा, मैं अब उठ नहीं पाऊंगा। यकीनन वो बुरे दिन थे, मगर खुदा का मेरे लिए अलग ही मंसूबा था और खुदा ने मुझे मुकम्मल तौर पर तब्दील किया और मुझे शिफा दी और मुझे फतह बख्शी। और इसके दरमियान मैंने एक चीज़ सीखी कि अपनी फिक्रों को यीशु पर डालें और अपने ख्यालों को उसके ताबे करें और उस पर एतमाद करें। और ऐसा करने से मेरे कंधों से बोझ जाता रहा। और कलाम में लिखा है, कल की फिक्र ना करो। देखिए, आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। और मैंने खुदा के वादों को देखा। और एक चीज़ जिसने मेरी बड़ी मदद की वो है ध्यान लगाना। मैंने खुदा के कलाम पर ध्यान लगाया, मैंने खुदा के कलाम पर ध्यान लगाया और ये ताकतवर था। और ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का बेहतरीन तरीका है। देखिए, आप इसकी तलावत कर सकते हैं या आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप रेगुलर बाइबल स्टडी कर सकते हैं और आप इसे आराम से या फिर आप इसे तेज़ी से पढ़ सकते हैं, बस इसे जानने के लिए। मगर अजीज़ों, मैं आपको शख्सी गवाही देना चाहता हूँ कि जब मैंने बाइबल मुकद्दस पर जब ध्यान लगाना शुरू किया तो मैंने खुदा की अजीम कुदरत को जाना। आप भी इस पर ध्यान लगाएं। और आप ध्यान कैसे लगा सकते हैं और आप किस तरह से ताकत को हासिल कर सकते हैं, पाक रूह की कुव्वत, पाक रूह की ताकत।
تو अजीज़ों आप कलाम मुक़द्दस को लें और इस पर ध्यान लगाएं। तो अजीज़ों जब मैं नए सिरे से पैदा हुआ था और जब मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, मैं जानता था कि बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, मगर मैं इसे पढ़ना नहीं जानता था। और मुझे एक पास्टर ने कहा कि आप एक हवाले से शुरू करें, एक हवाले से शुरू करें, मगर शुरू करें। आप सब कुछ नहीं सीख सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुक़द्दस में बहुत से भेद हैं। और देखें, हम हर एक भेद को नहीं जान सकते, हम हर एक भेद को नहीं जान सकते, मगर हम खुदा की भलाई, उसकी ताकत और कुव्वत को हासिल कर सकते हैं। मगर आप शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। अजीज़ों, मुझे एक पास्टर ने सलाह दी थी, एक हवाला इमसाल से, एक ज़बूर से और एक हवाला नए अहदनामा से हर रोज़ के लिए। एक ज़बूर से, एक इमसाल से और एक नए अहदनामा से। देखिए, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान लगाना शुरू करें। आप खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना शुरू करें और जाने की कुव्वत कहाँ है। और आप ये कैसे करेंगे? हवाला जात को याद करके। तो चले मैं आपको पहली कुंजी बताता हूं, गौर करें और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको दिल से कलाम को पढ़ना है। ठीक है, आपको इसे याद करना है और आपको इसको अपने जहन में बसाना है। मगर देखिए, इसमें कुव्वत नहीं है। अजीजों, मैंने ये हवाला कई बार पढ़ा है, मगर इसे जहन में नहीं बल्कि इसे दिल में उतारना है। मगर अजीजों, आपको पहले जहन में उतारना है। ये पहला हिस्सा है, मगर इसका खास हिस्सा ये है कि आपको इसको अपने जहन से अपने दिल में उतारना है और इस तरह ये आपकी रूह में उतर जाएगा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। पहला पतरस 2:24, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम अपने गुनाहों के एतबार से मरकर शिफा याब हों। आपको शिफा मिल गई है, 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 शिफा मिल गई है। आप शिफा याबी हासिल कर चुके हैं। आपको हलीमी से खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे होना है। आप जलती हुई आग को हासिल करेंगे और ये यीशु के मुतालिक है। आप उसको जानेंगे, आप पाक रूह को जानेंगे, आप यीशु को जानेंगे, आप खुदा को जानेंगे। अगर आपको पाक रूह को जानना है तो आपको उसके साथ वक्त गुजारना होगा। हमें हर रोज पाक रूह की जरूरत है, हमें हर रोज ताकत की जरूरत है, हमें हर रोज पाक रूह की नई ताकत और नई कुव्वत की जरूरत है। और हम इसे अगले एपिसोड में देखेंगे। हमें पाक रूह की, हमें खुदा की, हमें यीशु की जरूरत है। हमें कार्स की, गेम्स की या फिर पैसों की जरूरत नहीं है। हमें पाक रूह चाहिए, हमें यीशु चाहिए और यही जिंदगी है। यीशु को तकते रहें और यही आपको तब्दील करेगा और आप एक मंसूबे के तहत जिंदगी गुजारेंगे। और अजीजों, वो आपको मंसूबा देगा। गौर करें तो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं। सबसे पहले इसे याद करें और इसे दोहराएं, इसे दोहराएं, इसे दोहराएं, इसे दोहराएं। जिस तरह दाऊद खुदा का कलाम दोहराता था, वो दिन और रात इस पर ध्यान लगाता था, वो दिन रात इस पर ध्यान लगाता था। आप भी ये कर सकते हैं। एक वक्त था जब मैं बाइबल कॉलेज जाता था और तब मैं कलाम को सीख रहा था और मैं कलाम में बढ़ रहा था और मैं कलाम को लायक तौर से सीख रहा था और मैं चलते फिरते खुदा के कलाम पर ध्यान लगाता था। और जब मैं खाना भी खाता था तो मैं ये हवाला जात दोहराता रहता था। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे रोज बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और देखो, जो सब कुछ तुम पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं वो नाचीज हो जाएंगे। ध्यान लगाना किसी चीज को चबाने के बराबर है। जिस तरह के हम कुछ फलों को सिर्फ चबाते हैं और उनका रस हम चूसते हैं, जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए मुफीद होते हैं। देखें, आपको खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना है और इसे दोहराना है। और जब आप इसे दोहराते हैं तो आपको इसे चबाना है और इसे अपनी रूह में उतारना है, रूह में उतारना है, रूह में उतारना है, रूह में उतारना है। और इसी तरह आप खुदा के कलाम पर ध्यान लगा सकते हैं। आपको इसे दोहराते रहना है और बाजुकात ये मुस्तकिल हो जाता है, ये मुस्तकिल हो जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है, ना टीवी देखना है और ना ही कुछ और करना है और अपनी कोठरी में जाना है और खुदा को कलाम करने देना है। और अजीज़ों, आपको ये जानना है
کہ خدا بھلا خدا ہے. آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ بھلا خدا ہے, اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ روح القدس ہمارا اچھا مددگار ہے. غور کریں, روح القدس ہمارا بہترین مددگار ہے. دیکھیں, میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ابھی کنوارے ہیں. اگر آپ ابھی کنوارے ہیں تو اس وقت کو استعمال کریں, اس وقت کو خداوند کے ساتھ گزاریں, اس کے ساتھ وقت گزاریں, اسے وقت دینا شروع کریں. آج بھی میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, جب میں کنوارا تھا, جب میرے بچے نہیں تھے, تو مجھے خداوند کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت اچھا لگتا تھا. اور عزیزو, میں خداوند کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا, اور وہ میرا باپ ہے, وہ میرا حقیقی باپ ہے, اور وہ میرے لیے سب کچھ ہے. پاک روح میرے لیے سب کچھ ہے, یسوع میرے لیے سب کچھ ہے, وہ میرے لیے سب کچھ ہے, چاہے میری زندگی میں کچھ بھی کیوں نہ ہو. دیکھیں, خدا کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, وہ آپ کا دل مانگتا ہے. اسے آپ کا دل چاہیے, وہ آپ سے آپ کا پورا دل چاہتا ہے. اور جب آپ اس کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں تو یہ آپ کی روح میں اتر جاتا ہے اور آپ کی روح کو کامل بناتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئیں. تو جب آپ اپنی روح میں خدا کے کلام کو اتارتے ہیں تو یہ ایک بیج کی مانند ہوتا ہے. اگر آپ سیب کا بیج لگائیں گے تو سیب ہی اگیں گے, اور اگر آپ بے چینی کا بیج بوئیں گے تو بے چینی ہی آئے گی. عزیزو, آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی چیزوں کا بیج لگائیں تاکہ آپ کو اچھی چیزیں حاصل ہوں. آپ کی زندگی کیسی بھی چل رہی ہے, عزیزو, آپ کو چاہیے کہ آپ امید کا بیج بوئیں. ایمان, امید, محبت, صبر اور رحم کے بیج. عزیزو, آپ خدا کی طاقت کے بیج بوئیں, آپ اس طرح کے بیج بوئیں. دیکھیں, باغبان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ فصل کب اگے گی. عزیزو, آپ کو باغ میں بیج لگانا ہے اور انتظار کرنا ہے, پھل کے آنے کا انتظار, اور ان تمام سوکھی شاخوں کو کاٹ دے جو کہ پھل کو بڑھنے سے روکتی ہیں, اور امید کے بیج بوئیں. آپ امید کے بیج بوئیں, آپ اچھا پھل حاصل کریں گے. اپنی فکروں اور خیالوں کو اس پر ڈالیں اور اعتماد رکھیں. سب فکریں اس پر ڈالیں اور اپنے خیالوں کو اس کے تابع کریں, اور یسوع مسیح پر اعتماد کریں, اور اعتماد کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس کے کلام پر دھیان لگائیں. امید کے بیج بوئیں. پس خداوند جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے, تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زندہ ہوتی جائے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور جب آپ اپنے ذہن اور اپنے جسم اور اپنی روح کو یسوع مسیح کو دے دیں گے تو آپ شفا پائیں گے اور بحالی حاصل کریں گے, طاقت اور قوت پائیں گے, اور آپ پرامن زندگی گزاریں گے, اور آپ بابرکت زندگی گزاریں گے. آپ وہ زندگی گزاریں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہم فتح کے لیے نہیں لڑ رہے, کیونکہ ہم فتح پا چکے ہیں. یسوع مسیح فتح پا چکا ہے, جنگ جیت لی گئی ہے, ہم فتح پا چکے ہیں. یسوع نے فتح پا لی ہے. یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر فتح پائی ہے. ہم فتح پا چکے ہیں. یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں سے ہمیں فتح دلا دی ہے, تو گھبرانا نہیں ہے. ہم پہلے ہی فتح مند ہیں. امید ہے آپ حوصلہ مند ہوئے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ 3 کنجیاں آپ کے دل اور آپ کے ذہن میں اتر جائیں, اور آپ اپنی فکروں کو اور اپنے خیالوں کو یسوع مسیح کے تابع کریں اور اس پر اعتماد کریں اور اس کے کلام پر دھیان لگائیں اور بے فکری کی زندگی گزاریں. ڈونٹ وری, بی ہیپی ناؤ, اور یہ آپ کو نئی طرز زندگی دے گا. کل کی فکر کرنا چھوڑ دیں, بلکہ اپنی آنکھیں یسوع پر لگائیں. ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے, اور میرا ایمان ہے کہ آپ بچائے گئے ہیں, آپ نے شفا پائی ہے, اور آپ فتح مند ہیں, اور آپ ہماری آنے والی نشریات کو عزیزو ضرور دیکھیں اور برکت پائیں. میں گائسٹین ہوں, اور عزیزو آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین. میرے پیارے عزیزو, آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے. اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں. یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے. یسوع مسیح ایک راستہ نہیں, یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں, بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے. یسوع ہماری آخری امید نہیں, بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے.
यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाय स्टीन के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे।